हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ लर्निंग पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8। आज लास्ट चैप्टर है। आज हम इसे पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। इसके बाद में हम क्लास 7, 8, 9, 10 या 12 तक पूरी सारी पढ़ेंगे, है ना। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, है ना। तो इसको पढ़ेंगे अपन। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी, है ना। मार्च से मई तक गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, है ना। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम शरद मौसम। अब पढ़ते हैं शीत ऋतु, है ना। अब पढ़ते हैं शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में हम पढ़ेंगे ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। इसे शीत ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ये कब आती है? तो ये आती है मार्च से मई तक। मार्च से मई तक। और ये आता है शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। दिसंबर से फरवरी, है ना। दिसंबर से फरवरी। जैसे बॉक्स भी अपन देख लेते हैं, बॉक्स को भी देख लेते हैं। हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं गर्मी के मौसम में, जिससे हम लोग लू चलती है उस टाइम पे। जैसे कहीं बाहर जाना होता है तो आम का रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, तरबूज खाते हैं, इमली खाते हैं, शरबत पीते हैं, छाछ और मट्ठा भी पीते हैं। तो इससे क्या है, लू में परिवर्तन होता है। शरीर का तापमान, तो टेम्परेचर जो थोड़ा है वो नीचे चला जाता है। वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाता है ताकि गर्मी ना लगे, है ना। फिर गर्मी के बाद पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं। वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें आनंदित करते हैं। वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के
नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए हिंदी में वर्षा, मराठी में पाउस, उर्दू में बारिश और बंगाली में बारशा, है ना, वर्षा। ये वर्षा को कहते हैं, वर्षा के नाम है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, है ना। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है ना, तब वर्षा होती है। ये आती है जून से सितंबर, जून से सितंबर, है ना, जून से सितंबर। अब मानसून के लौटने का समय शरद ऋतु, है ना, शरद ऋतु। शरद ऋतु आती है अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। इसमें होता है इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत दशा को, किसी मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अधिकतर वर्षा मानसून पवन से होती है। कैसे होती है? अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, है ना। बॉक्स देख लेते हैं। अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। फसल प्रभावित होगी, कुएं के पानी का स्तर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा होगा, है ना। गर्मी का मौसम लंबा होगा। फिर आते हैं अपन, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, क्या जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। कहाँ पे? राजस्थान में। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित मौसिनराम में। कहाँ पे? मेघालय में स्थित मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। कहाँ नहीं होती है? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में, है ना। तो इसको हम नोट डाउन करते हुए चलते हैं, है ना। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जलवायु। जलवायु जलवायु में देखते हैं अपन, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में, किसी स्थान पर अनेक
वर्षों में मापी गई, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, मौसम की औसत दशा, मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है ना। भारत की जलवायु क्या है? भारत की जलवायु मानसूनी क्या है? मानसूनी है ना। पवनों का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, पवनों का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, परिवर्तन। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु। फिर मौसम, फिर पढ़ते अपन मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इससे तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। सूर्य का विकिरण इत्यादि या आदि शामिल है ना। ये लिख लिया। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है ना। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार की वनस्पति में विभाजित
किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन, है ना, तथा मैंग्रोव वन। तो इसमें अपन नोट डाउन भी कर सकते हैं। है ना, किसी स्थान की जलवायु किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति ऊंचाई समुद्र से दूरी, व उच्चावच पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए तटीय क्षेत्र, है ना, तटीय क्षेत्र मुंबई, कोलकाता, इसमें मध्यम व सम जलवायु, क्या है, मध्यम व सम जलवायु, है ना। फिर आता है मरुस्थल, ये राजस्थान में, जैसलमेर और बाड़मेर, इसमें क्या है, गर्म जलवायु, है ना। फिर आता है अत्यधिक वर्षा, है ना, तो चेरापूंजी और मोसिनराम में, इन दो जगह पर अत्यधिक वर्षा होती है ना। फिर आता है ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित में आता है क्या है, द्रास, कारगिल, है ना, द्रास, कारगिल, लद्दाख, इसमें क्या है, ठंडी जलवायु, है ना, ये ठंडी जलवायु है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो बचा है अपना उष्णकटिबंधीय वर्षावन, है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। फलतः
वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है ना, सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है ना। फिर आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है ना। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन राज्यों के नाम याद कर लेना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में, है ना। ये याद रखना है। है ना। कंटीली झाड़ियाँ क्या आता है फिर? कंटीली झाड़ियाँ। तो इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है ना। गुजरात में पाई जाती है ना। इसमें अपन नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति है ना। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति में क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति में जो पौधे घास और झाड़ियाँ बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं। बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है ना। जैसे उदाहरण के लिए झाड़ी है ना, जंगल, ये मनुष्य की सहायता के बिना ही उग जाते हैं, है ना।
फिर देखते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है ना। फिर भारत में प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति है ना। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक है ना, 200 सेंटीमीटर से अधिक। प्रकाश 200 वर्षा है ना। फिर आता प्रकाश घने वितान, घने वितान प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंचता, प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंचता है ना, प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंचता। फिर आता सदाबहार वन, फिर आता सदाबहार वन, सदाबहार वन पत्तियां अलग अलग मौसम में गिराते हैं। अपनी जो पत्तियां हैं अलग अलग मौसम में गिराते हैं, अलग अलग मौसम में गिराते हैं, गिराते हैं। कौन से? चौड़ी पत्ती वाला, चौड़ी पत्ती वाले वर्षावन है ना। प्रमुख वृक्ष प्रमुख वृक्ष महोगनी, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रोजवुड। क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आदि है ना। फिर आता है दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वन। मानसूनी वन, मानसूनी वन है ना। फिर इसमें आता है
प्रमुख वृक्ष कौन से वृक्ष है इसमें? प्रमुख वृक्ष कैक्टस है ना, कैक्टस, खेर, सॉरी कैक्टस नहीं, कैक्टस तो कंटीली झाड़ियों में आता है। प्रमुख वृक्ष आते हैं साल, सागवान, पीपल, नीम, है ना, आदि। फिर क्षेत्र कौन सा आता है इसमें? फिर क्षेत्र देखते हैं तो मध्य भारत, मध्य भारत, मध्य भारत में आ गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना। फिर आ गया झारखंड, फिर आ गया छत्तीसगढ़, है ना। उसके बाद में ओडिशा, ओडिशा, फिर आ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, है ना। फिर चलते हैं कंटीली झाड़ियों में, है ना। तो कंटीली झाड़ियाँ यहीं पर बना देते हैं। तीसरा कंटीली झाड़ियाँ, है ना, कंटीली झाड़ियाँ। अब कंटीली झाड़ियाँ में क्या होता है, इसमें वनस्पति कौन सी है? इसमें वनस्पति है कैक्टस, खेर, बबूल और कीकर, है ना, कीकर। जैसे ये कैक्टस है ना, ये खेर है, ये बबूल है, ऐसे, है ना। अब कौन से क्षेत्र में? क्षेत्र देखते हैं तो शुष्क क्षेत्र मतलब ठंडा क्षेत्र। शुष्क में कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, है ना, हरियाणा, है ना। उसके बाद पढ़ लेते हैं अपन पर्वतीय वनस्पति। किसको पढ़ना है? इसको, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार। ये देख लो, ये शंक्वाकार, ऐसा, है ना, त्रिभुज टाइप, ये शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इनको? शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष, है ना, शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। कौन से? चीड़, पाइन तथा देवदार, है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं अपन। पर्वतीय वनस्पति ये चौथी है, पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति, है ना। कहाँ पे? समुद्र तल से
समुद्र तल से 1500 मीटर से 1500 मीटर से 2500 मीटर, 500 मीटर है ना ऊंचाई में। है ना। फिर आते हैं तो वृक्ष कौन से हैं, वनस्पति कौन सी है? तो वनस्पति है इसमें शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष है ना। जैसे चीड़, कौन से? जैसे चीड़, पाइन तथा देवदार है ना। यहां तक नोट कर लेना। फिर आते हैं मैंग्रोव वन, फिर आते हैं मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी इस प्रकार की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम सुंदरबन पड़ा है ना, सुंदरबन पड़ा। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। पश्चिम बंगाल के अंडमान तथा निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं, है ना। तो ये पांचवा है। पर्वतीय वनस्पति हो गई है। अब है बचा है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वन, इसमें क्या है? पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान और निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। है ना। फिर आगे चलते हैं अपन। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है ना, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं, है ना। पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। इसी के साथ में बॉक्स देख लेते हैं। लीला के माता पिता ने उसके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया था।
उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे, है ना। ये देख सकते हैं कि लकड़ी से हमें क्या मिलता है, वन से हमें क्या मिलता है। ये वन में एक पौधा है, वन में एक पौधा है, पौधे से ऑक्सीजन मिल रहा है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना। अब वन में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, इमरती लकड़ी मिलती है। प्राकृतिक निवास, बहुत सारे लोग निवास करते हैं, जानवर, पक्षी, है ना, पशु, बहुत सारे अनेक प्रकार के। फिर उससे गोंद, लाख, है ना, ये सब मिलते हैं। फल फ्रूट मिलता है, शहद मिलता है ना। फिर दवाइयाँ भी बनती है उससे। फिर घर बनाने के काम में भी आता है, लकड़ी बनाने के, लकड़ी से घर बनाने में। फिर चारा पशुओं को खिलाने के लिए, फिर ईंधन, है ना, लकड़ी जलाने के लिए। खेल का सामान भी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और मिट्टी को भी ये बांधे रखता है ताकि यहाँ से अपरदन ना हो सके। तो एक पेड़ बहुत सारे काम करता है, इसलिए वनों को हमें बचाना चाहिए और पेड़ अधिक से अधिक मात्रा में हमें लगाना चाहिए। जैसे वन्य प्राणी, है ना, वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं, है ना। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख है। कोबरा एवं करेत प्रमुख है। तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं अपन, है ना, कि वन्य प्राणी इसको भी कर ही लेते हैं, उसके बाद में इसको नोट करते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है ना। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बना सकते हैं? आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष में हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह आता है उसमें वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, है ना। फिर प्रवासी पक्षी, है ना, क्या है? फिर प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, करलियू, है ना, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिन प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिन, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है ना।
तो इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं प्रवासी पक्षी का, है ना। वन्य प्राणी, जैसे वन्य प्राणी को नोट डाउन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष अक्टूबर का पहला सप्ताह, प्रतिवर्ष अक्टूबर का पहला सप्ताह, है ना, अक्टूबर का पहला सप्ताह। इसे क्या कहते हैं? वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह, है ना। फिर आता है प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी, है ना, प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी में क्या है? पेलिकन, पेलिकन, है ना, साइबेरियन, क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, और बतख, है ना, बतख आदि, है ना। ये प्रवासी पक्षी है मतलब, है ना। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूले, है ना। इसी के साथ हम सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।